हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स स्टार्ट किए हैं, जिसका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वो भी एनसीईआरटी के, जिसका 100% पॉसिबिलिटी है इस बार के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए रैखिक समीकरणों को हल करें। 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, इसे हल करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहले दिख रहा है आपको 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। अब देखिए ये y माइनस में है और ये y प्लस में है। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इसे ऐड करके और वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। पहले सेम करना होगा, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 15 से कर देते हैं और मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 2 = 14x - 30y = 4, 15x + 30y = 45। जोड़ दीजिए, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29x = 49। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 49/29। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए ये हम लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन है, किसी भी इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे हमें y मिलेगा। तो जो इजी इक्वेशन है ये आपका सेकेंड है, इसमें रख दीजिए 49/29 + 2y = 3। तो 2y = 3 - 49/29, 9 × 27, 3 × 2 = 6, 2 × 8, 2y। तो 2y = क्या होगा, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 4 गया 3, अब बाय 29, 2 से कैंसिल कर दीजिए 19 से, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 19/29। तो आप देख लीजिए ये किस ऑप्शंस में है, दिख रहा है आपको, ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। 49/29 x का वैल्यू, 19/29 y का वैल्यू। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है आपको, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि जैकब जो है ये फादर है और पुत्र यानी कि सन है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैकब की आयु x ईयर्स मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु y ईयर्स मान लेते हैं। कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों का एज बढ़ेगा, x + 5 y + 5। क्लियर है? क्या कहता है, जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो किस में आप मल्टीप्लाई करोगे, पुत्र में मल्टीप्लाई करोगे 3 से। क्लियर है? इसे सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 3y + 15, x - 3y 15 - 5 10, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु घटेगी, x - 5 y - 5। 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x - 5 7y - 35, इधर ले आइए, x - 7y - 35 में प्लस कीजिएगा 5 तो -30, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह x है। हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x - 7y = -30, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया +7y में बीच वाले साइन का वैल्यू खत्म हो चुका है, नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 7y - 3y तो 4y। अब ये भी +30 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 40, तो y का मान कितना आ गया, 10। अब हम इस y का मान, y का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो x - 7 × 10 = -30, x
माइनस 17 इक्वल टू माइनस 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 और प्लस कर देंगे 70, क्योंकि ये माइनस में है, राइट साइड जाएगा प्लस में होगा तो 40। यानी जैकब की आयु हम x ईयर्स माने थे और उनके पुत्र की आयु y माने थे, तो जैकब की आयु हो गया 40 ईयर्स और उसके पुत्र की आयु हो गया 10 ईयर्स। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 40 और 10 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चंस को जानते हैं सॉल्व करना तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है 9 और 7, तो मान लेते हैं व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, जो इनकम का रेशियो है 9 और 7 है, तो यानी 9x और 7x मान लेते हैं। और उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3, तो मान लेते हैं 4:3 जो है ये एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च का अनुपात 4:3, तो ये खर्च है, तो इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर आप इनकम में खर्च को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा, तो 9x - 4y और यहाँ हो जाएगा 7x - 3y। ठीक है दोस्तों, और बचता कितना है, प्रत्येक महीने 2000 बचाता है, यानी दोनों 2000 बचाता है, ये भी 2000 बचाता है और ये भी 2000 बचाता है। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गया, 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, 7x - 3y इज इक्वल टू 2000। हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम कर देते हैं, तो इसे 3 से और इसे 4 से। ये हम लोगों का ओरिजिनल आंसर है, ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, 9 तिया 27x - 4 तिया 12y, 3 दूना 6000, 7 चौका 28x - 12y, 4 दूना 8000। अब दोनों को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिख रहा है आपको। दोनों को जब आप घटाओगे, साइन चेंज करोगे, प्लस माइनस, बीच वाले साइन का वैल्यू खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया। 27 में से 28 घटेगा तो -x, 6000 में से 8000 घटेगा तो -2000 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 2000। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, तो 9 गुना x का वैल्यू 2000 है, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18000 - 4y बराबर 2000, -4y बराबर क्या होगा, 2000 में घटेगा 18000, तो 2000 में 18000 घटेगा तो बचेगा कितना, -16000, माइनस दोनों साइड काट दीजिए, 4 चौक 16, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 4000। y का वैल्यू कितना आ गया, 4000। हमसे क्या पूछा है, तो उनकी मासिक आय बताइए, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, इनकम तो यही है, x का वैल्यू 2000 है, तो 9 दूनी 18, ए की जो इनकम आय होगी वो 18000 होगा। और यहाँ रखेंगे हम बी में, तो 7 दूना 14000, बी की इनकम आय कितना हो जाएगा, 14000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अब जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो फ्रेंड्स, किन मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, ये पता करने के लिए आप लोग फर्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसमें हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है। तो देखिए, एक अद्वितीय हल के लिए यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो होता है फ्रेंड्स कंडीशन, वो होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग को यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है। a1 का वैल्यू 4 है, a2 का वैल्यू कितना है, 2, उसके बाद b1 का वैल्यू p है और b2 का वैल्यू 2 है। ये बराबर आपस में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 1 से, तो p × 1 p होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी p का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। 4 के अलावा सभी वैल्यू हो सकते हैं p के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझे फ्रेंड्स, देखिए
P डज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, P का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, 4 के अलावे सभी वैल्यू इसके पॉसिबल हैं, सभी वैल्यू हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस पर ध्यान देना है। अगर इस तरह के ऑप्शंस होंगे दिया हुआ रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है 4 के अलावा सभी वैल्यू संभव है तो आपको वहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब चलिए इस वीडियो का यहाँ तक देखे हैं तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अभी हम लोगों ने देखा यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 और ये इक्वल टू होता है c1/c2, यानी कि सभी का रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो a1 का वैल्यू k है और a2 का वैल्यू 12 है, बराबर होगा b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू k, बराबर होगा c1 का वैल्यू माइनस में है k-3 और C2 का भी वैल्यू माइनस में k है, तो दोनों ऊपर नीचे माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो k/12 इज इक्वल टू k/3, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/k है, 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k² इज इक्वल टू हो गया 36। यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा +-6। उसके बाद हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3k इज इक्वल टू हो जाएगा k² और -3k। इस -3k को लेफ्ट साइड ले आइएगा, प्लस हो जाएगा 6k इक्वल टू k²। क्लियर है। अब 6k को राइट साइड ले जाइए, k² - 6k इज इक्वल टू 0, k कॉमन ले लेंगे तो k - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू 0 भी आ जाएगा और k का वैल्यू 6 भी आ जाएगा, 0 और 6, ठीक है। और यहाँ भी आया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब 0 आप इस इक्वेशन में रखोगे तो 0 पे इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा ये मान 0 का, और -6 रखोगे तो वो भी संतुष्ट नहीं करेगा इस इक्वेशंस को, रेशियो सेम नहीं आएगा। एक ही कंडीशन में रेशियो सेम आएगा, वो होगा k इज इक्वल टू +6। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। इसमें आया बहुत सारा आंसर, -6 भी आया, 0 भी आया, 6 भी आया, लेकिन एक ही वैल्यू k का जो 6 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए 0 और -6 नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर हमें SMS कर सकते हैं 9955691532। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो भी अपना क्वेरी है। आप जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, SSC हो या टीचर का एग्ज़ाम हो, बिहार BPSC TRE 4.0, या फिर आपका अपकमिंग जो LP CBT 2 है, NTPC है, उसमें आप अपियर होने वाले हैं, तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको PDF चाहिए, इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन से डिस्कस किया गया उसका PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर फॉलो करें, ज्वाइन कर लें, और इसका ग्रुप जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।